हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गढ़वाली नौनी पे। और आज का जो प्लान है वो सडनली बना है। पापा ने रात को ही बताया कि 9 बजे हम जैसे घर आए थे कि कल सुबह वृंदावन जाना है, और हम सब लोग यानी कि हमारी फैमिली और जो मेरी जिठोजी यानी राहुल की बड़ी बहन है उनकी फैमिली, हम लोग साथ में जा रहे हैं वृंदावन। और हम घर से निकल चुके हैं और अभी भैया को याद आया कि भैया का बहुत सारा सामान था जो कि ऑफिस में छूट गया और इसके बाद इनको 5 दिन की छुट्टी लेनी है। तो अब हम जा रहे हैं, पहले दिल्ली से हम गुड़गांव जा रहे हैं जहाँ भैया का ऑफिस है। और रास्ते में देखिए कितनी बारिश हो रही है। अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है तो हम पहुँच गए हैं गुड़गांव। और ये जो सारी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। बहुत साफ़ सुथरा मतलब यहाँ पर है गुड़गांव, बहुत अच्छा। और यहाँ पर सिर्फ इस तरीके की बिल्डिंग आपको दिखाई देंगी। और ये भैया का ऑफिस है और यहीं आसपास राहुल का भी ऑफिस है। राहुल आया नहीं है तो इसलिए राहुल ने बताया नहीं कि इसका ऑफिस कहाँ पर है, तो हम लोगों ने बस आइडिया लगाया था। तो फिर भैया चले गए हैं ऑफिस और लेके आ गए अपना सामान। और चीकू हमारा परेशान हो रहा था तो हमने इसको हाथ में मकई पकड़ा दी है जो कि मम्मी लेके आई थी। और ऐसे खाने बराबर बस ये बच्चे के लिए अच्छी होती है तो इसलिए हमने इसे पकड़ा दी है। तो कुछ जब भैया आ गए तो उसके बाद हम निकल चुके हैं अब वृंदावन के लिए। तो रास्ते में देखिए हरियाणा वाला कुछ एरिया है और कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे लग रहा है, एकदम बहुत सारे पेड़ पौधे और एकदम साफ़ सुथरी सी जगह और हवा चल रही है काफ़ी अच्छी। और ये हवा खाते खाते हमारा चीकू सो गया है मेरी गोद में। दीदी हम लोग भी अब रिलैक्स हो रहे हैं। मम्मी चली गई है ठोसू लोगों की गाड़ी में। तो अब ये लोग भी उतर गए। हमने कहा चलो मिल लेते हैं यार, वीडियो बना लेते हैं सब। तो हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे तो हमने कहीं पर गाड़ी रोकी और हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और थोड़ा रील्स भी बनानी थी, तो बस वही सब कर रहे हैं। और अब हमने ठोसू को भी ले लिया है अपने साथ और अब हम तीनों फिर से चल दिए हैं आगे की तरफ। और ये देखिए मटक मटक हमें दिखाई दे रहा है, मतलब उसका डांस है ना तो वो दिखा रहा है। तो अब हम चाय नाश्ते के लिए रुके हैं। चीकू को हमने लिटा दिया क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था। और यहाँ की चाय देखिए, जैसा कलर है ना चाय का वैसे ही मतलब चाय का टेस्ट भी अब बहुत ही प्यारी चाय और बिल्कुल प्योर जो दूध होता है ना उससे बनी है। और मतलब दूध की जो स्मेल आती है ना तो वैसी ही आ रही थी क्योंकि हमारे गढ़वाल में बहुत अच्छा दूध मिलता है, तो इसलिए मुझे ये चाय बहुत पसंद आई। और हाईवे पे हर जगह बहुत अच्छी चाय मिल रही थी। तो यहाँ से भी किया हमने नाश्ता और अब फिर से हम लोग निकल चुके हैं आगे। और ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन की नगरी में। और ये देखिए मंदिर हमें दिखने लग गए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता क्या है कि सबसे बड़ी बात मतलब ये है कि यहाँ पर गायें बहुत दिख रही थी और एकदम साफ़ सुथरी सी गायें। और अब देखिए हम पहुँचने वाले हैं और ये बहुत सारी दुकानें आसपास हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। मतलब ज़्यादा तो वैसे पूजा का ही सामान लग रहा था, मुझे दिख रहा था बहुत ज़्यादा। और ये अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। किसी ने बताया कि पार्किंग पे आपको गाड़ी रोकनी है और उसके बाद जो परिक्रमा स्थल था वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने ले लिया है ई-रिक्शा और चल दिए हैं मंदिर के लिए। और बस हम आसपास देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर आने के बाद हमें फिर से मंदिर के लिए पैदल जाना था। और आते ही मुझे सबसे पहले लोगों ने यही बोला बेटा अपना चश्मा संभालो, क्योंकि बंदर यहाँ पे चश्मा ले जाते हैं और फेंक देते हैं फिर, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि किस चीज़ का यूज़ है। बस वो उनको ये था कि फ्रूटी दे दें उनको, वही फ्रूटी पी लेते हैं और चश्मा फेंक देते हैं, तो जिससे कि चश्मा टूट जाता है। और मुझे तो बिना चश्मे का थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है, तो इसलिए मैंने अपने चश्मे का बहुत ध्यान रखा। और ये देखिए अब आप देखते रहिए कितना अच्छा मतलब मार्केट है यहाँ का। और मतलब यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो आप लेके जा सकते हैं अपने किसी अपनों के लिए, किसी को गिफ्ट देना होगा, दुपट्टे कलरफुल। और ये राधे राधे लिखी हुई टी शर्ट और ज़्यादातर तो मतलब राधा कृष्ण से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर मिली थी। बहुत अच्छी अच्छी शोपीस वगैरह और जो भगवान जी की मूर्ति, कपड़े, पूजा की सामग्री सब मिलेगा आपको यहाँ पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके। तो मतलब एक सुकून सा होता है ना कि हाँ आए हैं, सडनली प्लान बना तो हम लोग आ गए और भगवान ने बुलाया हमें तो हम पहुंच गए वृंदावन। तो हम पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हैं। और ये देखिए छोटे छोटे कान्हा जी, राधा जी सब रखे हैं यहाँ पर। तो बस यही सब चारों तरफ मतलब सिर्फ चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है बाज़ार में। और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़े, कचौड़ी, दही से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर मिल रही थी। तो ये देखिए पेड़े तो सबसे ज़्यादा सुगंध ना उनके पेड़ों की आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, घी की जो स्मेल होती है ना वो। लेकिन बंदरों से जो डर था ना मुझे, मैं अपना चश्मा बचा रही, मैं मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको कि मैं बिना चश्मे के भी चल रही थी बहुत जगह पे। इतना ये है कि मुझे दिखाई देता है पर फिर भी एकदम क्लियर दिखने की आदत होती है ना। तो फाइनली अभी हम मंदिर वाली गली में पहुंच चुके हैं। और फिर हमने वहाँ पर, उन्होंने बोला चप्पल उतार दीजिए तो हमने उतार दी थी और रख दी थी चप्पल। फिर हम लोग चल दिए हैं आगे।
और हमें पता नहीं था कि वहाँ पर मंदिर में इतनी लाइन लगती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे सब लोग, लेकिन मंदिर में बहुत लाइन लगती है। और मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है शायद, और 12 बजे तक, उसके बाद मंदिर फिर बंद हो जाता है, और फिर 5 बजे खुलता है रात के 8 बजे तक मंदिर। तो इसलिए ना काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर हमें ये भी पता चला कि हर दिन ऐसा होता है, क्योंकि इस्कॉन में तो सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ऐसी भीड़ थी, पर लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसी होता है। तो हम लोगों ने लगवा लिए हैं टीके। पहले हमने सोचा था कि हम मंदिर से वापसी में लगाएंगे टीका, पर अच्छा हो गया हमने लगा लिया है। तो सबको लगा लिया टीका। तो भैया को लगा था कि आके लगाऊंगा, क्योंकि भैया को लगा कि पसीने पसीने से मिट जाएगा, लेकिन फिर सब ने लगाया। तो फिर सब लोगों ने बोला कि भैया आप भी लगा लो, फिर भैया ने भी टीका लगा लिया। तो ये जो राधे राधे वाला टीका है, और इन्होंने आंटी जो थी वो बहुत स्वीट थी, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें लगाया है। और गालों पे हमारे जो सूरज बने हैं तो वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हमें टीका लगाया सबको। तो हम लोग खुश हो गए, हमने आराम से टीका लगवाया सभी लोगों ने। और ये भैया को थोड़ा अलग तरीके का टीका लगाया है। हमने कहा हाँ भैया को थोड़ा डिफरेंट तरीके का लगा दो, तो फिर इन्होंने इस तरीके का टीका भैया को लगाया है। तो अब देखिए सबके टीके लग चुके हैं, अब हम लाइन में खड़े हो चुके हैं। और चीकू और जो कुकू, मतलब जिसे ठोसू मैं कहती हूँ, वो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि गर्मी 3 बजे से और 5 बजे तक हम लाइन में लगे थे, जिससे कि बहुत गर्मी हो गई थी। बच्चे पूरे पसीना पसीना हो गए, मतलब पसीने तो हम भी हो गए थे, लेकिन ये है कि फिर भी यार मतलब बच्चों के साथ बहुत दिक्कत है, और बूढ़े लोगों के साथ बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतने टाइम खड़े नहीं रह पाते हैं। इसलिए आप लोग टाइम देखें, व्लॉग्स देखें लोगों के, तभी आएँ आप। और ये देखिए बंदर, और बंदरों ने और परेशान करे। भीड़ में, इतनी भीड़ में भी बंदर आ रहे, और मुंह से चश्मा झपट के लेके गया बंदर ऊपर, और ऊपर से दिखा रहा आंटी को। अब आंटी बेचारी क्या करती, इधर उधर जा नहीं सकती थी, फ्रूटी भी नहीं लेके आ पाई, और फिर वो ऐसी ही रह गई मतलब। तो फिर अब गेट खुला, तो जैसे ही हमारा टाइम आया तो हम लोग आगे पीछे हो गए, क्योंकि कुकू बहुत रो रहा था, तो इसलिए उसकी मम्मी से फीडिंग कराने के लिए पीछे ले गई। तो अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर नल भी लगे हैं मंदिर के आगे, हाथ मुँह आप धो सकते हैं। और मेरे साथ थी सोनी, अंकल और मैं, और बाकी सब मम्मी पापा लोग अलग, और कुकू मम्मी अलग। और ये देखिए अब बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये भगवान जी दिख रहे हैं, और यहाँ अंदर बहुत शांति है, बहुत सुकून सा मिल रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इतनी भीड़ भड़ाके में भी। और कान्हा जी की मूर्ति बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब होते हैं ना हमारे सांवले सलोने से कान्हा जी, तो वो मतलब सच में जैसे कहा जाता है ना कि कृष्ण सांवले सलोने हैं, और उनकी प्रतिमा मतलब आपको आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो बस वैसे ही था। मैं मतलब इतनी भीड़ में थोड़ी सी देर खड़ी रही थी, लेकिन वो मूर्ति में एक अलग ही था, मतलब कि वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो मैंने अंकल जी का हाथ पकड़ा, फिर काफ़ी भीड़ आप देख रहे होंगे कि लोग बहुत दूर दूर से आए थे, और बच्चों को कैसे कंधे पर उठाया है। फिर भी आप सब, मैं फिर से यही करूँगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, या तो लाइन में सबसे आगे लगे या तो पीछे लगे, पर आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप ही को इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सभी लोग दूर दूर से आए हैं, और हम बड़ी मुश्किल से फिर निकल गए बाहर। तो देखिए फिर अंकल और मैं और सोनी थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ सामान लेना हो तब तक ले लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो थोड़ी सी आगे चलने पर हमें बहुत प्यास लग गई थी, तो मैंने बोला अंकल नींबू पानी पी लेते हैं। फिर हमने नींबू पानी पी लिया। फिर अंकल जी को तो कुछ सामान लेना था, तो फिर हमने कहा कि पूजा से रिलेटेड कुछ लेना था उनको, तो हमने फिर वो सामान ले लिया। इससे पहले हमने नींबू पानी पी लिया, और फिर हम लोग सब साथ में इकट्ठा होना था हमें, तो हम एक दूसरे को कॉल करे थे, क्योंकि जो दूसरी वाली जो लाइन लगी थी उसके बीच में थोड़ा गैप था, तो उसमें कुकू की मम्मी और कुकू के पापा रह गए थे, तो फिर उन्हें भी प्रसाद चढ़ाना था। फिर सब लोग मिल गए हम लोग। फिर उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं हमारा चीकू, उसको मैंने बांसुरी दिलाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारा जीता जागता गाना लग रहा था। तो हमने कहा चलो इसे बांसुरी तो दिलानी होती है। फिर हमने प्लान बनाया कि अब हमें जाना है प्रेम मंदिर, क्योंकि सब लोग जाते हैं, वो बहुत अच्छा भी बना है, सुना था। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे प्रेम मंदिर था, और मैं चीकू को यही बता रही हूँ कि चीकू अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। और चीकू देखो थक गया है, तो कैसे देख रहा है मुझे घूर घूर के फ़ोन में। और जैसे ही हम प्रेम मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी। इससे पहले ही मेरे चप्पल चोरी हो चुके थे, फिर मैं किसी और की चप्पल पहनी थी, क्योंकि उन्होंने वही चप्पल छोड़ी थी लास्ट। और आपको भी अब प्रेम मंदिर बाहर से ही दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर चप्पल भी ऐसे। फिर अब बहुत क्राउड हो गया था, फिर हमारे बस की बात नहीं थी, क्योंकि हमें लेट हो गया था, करीबन 8 बजने वाला था, और 8 बजे के बाद बहुत लेट हो जाता, दिल्ली वापस भी जाना था। तो हमने डिसाइड किया कि प्रेम मंदिर हम फिर अगली बार आ जाएंगे। तो फिर देखिए अंकल जी इतने थक गए कि चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। फिर मम्मी ने बोला कोई नहीं, मैं इनको पकड़ के ले जाती थी, क्योंकि
पापा ने चीकू को पकड़ा हुआ था और ऐसे ही सबने बच्चों का ध्यान रखा हुआ था। तो फिर हमने मम्मी को बोला कि आप अंकल को लेके चलो, और इसी बात में मम्मी को कह रही मम्मी ध्यान से चलो। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें निकलना चाहिए, और फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे, थक गए थे बहुत। और फिर हम आधे रास्ते जब पहुँचे तो करीबन 10:30 हो रहा था। फिर हम गुलशन ढाबा पर पहुँचे, और ये ढाबे में खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो हमने फिर ऑर्डर किया दाल मखनी, पनीर, सैलेड और बटर वाली रोटियां, फ्राइड राइस मैंने खाया। तो सबको जो खाना था वो ये जो ट्रीट है वो इनके पापा ने करवाई थी। और उसके बाद हमने लिया चाय पी हमने, और ये चाय तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कितनी अच्छी है। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब